हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 25-30 ऐसे बुक का जिक्र करेंगे जो बुक होगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये सारे एग्ज़ाम के लिए होगा, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ बीएड एंट्रेंस वालों के लिए या फिर अमीन वालों के लिए होगा। ये सारे एग्ज़ाम में ऐसे बुक पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों के साथ फेस टू फेस यानी लाइव जुड़ सके। चलिए शुरू करते हैं। ये बुक है और इसके ऑथर के नाम लिखे हुए। पहला बुक जो हमने टॉप 1 पे रखा है वो बुक है अर्थशास्त्र। पता ही होगा, ये अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति शास्त्र है, राजनीति से संबंधित है। और इसके जो लेखक हैं इनके 3 नाम बहुत ही प्रचलित रहे, एक कौटिल्य, दूसरा विष्णुगुप्त और तीसरा चाणक्य। ये राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। ये भी पूछ देता है कभी कभी कि अर्थशास्त्र की जो रचना हुई वो किससे संबंधित है, तो ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है, चलिए दूसरा है बुक ये राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी जिसकी रचना कल्हण ने की थी और इस राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। तीसरा है चचनामा। चचनामा के लेखक जो है वो अली अहमद ने इस चचनामा की रचना की। और ये चचनामा में जो है वो आक्रमण के बारे में इसकी जानकारी दी गई है। सिंध का जो आक्रमण हुआ था भारत पे, उसके बारे में इस चचनामा पुस्तक में लिखा गया है। उसके बाद है अष्टाध्यायी। ये पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की और संस्कृत का ये सबसे पहला महाकाव्य है पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है महाभाष्य जिसकी रचना पतंजलि ने की थी। हमने बताया भी था कि पतंजलि शुंग वंश के पुरोहित थे और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग को कराए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पतंजलि ने किस चीज़ की रचना की, तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इंडिका 6ठे नंबर पे इंडिका है और इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की। और मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद 7वें नंबर पे है वो भारत का भूगोल जिसकी रचना टॉलमी ने की थी भारत का भूगोल। उसके बाद है नेचुरल हिस्ट्री और नेचुरल हिस्ट्री की रचना प्लिनी ने की थी। उसके बाद 9वें नंबर पे है किताबुल हिंद और किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद इसको कहा जाता है। इसकी रचना अल-बरूनी ने की थी। ठीक है, उसके बाद बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने की थी। विश्वकोश कहा जाता है, बौद्धों का विश्वकोश जो कहा जाता है वो बुद्धचरित को कहा जाता है। उसके बाद आता है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना जो है वो आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट जिसने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। सूर्य से संबंधित भी बहुत सारे नियम इन्होंने दिए थे। उसके बाद आता है माध्यमिका सूत्र और इन्होंने नागार्जुन ने दिया था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत का जिक्र इसी माध्यमिका सूत्र अपनी की रचना में की थी। उसके बाद आता है मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी। उसके बाद आता अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रम उर्वशीयम। इसकी रचना भारत का शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास ने इन दोनों पुस्तकों की रचना की थी, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रम उर्वशीयम। उसके बाद आता है हर्षचरित और कादम्बरी। अब पिछले वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था जब मैं हर्ष के बारे में जानकारी दे रहा था। तो हर्ष ने बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी जैसे ग्रंथ की रचना की। और ये बाणभट्ट जो थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था जिसने 3 पुस्तक की रचना की, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। इसको PNR कहा जाता है, PNR, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। इसके अलावा कुछ मध्यकाल में पुस्तक लिखे गए, रचना हुई। उसमें एक है 17वें नंबर पे जो हमने लिखा है वो है तारीख़ फिरोज शाही। और तारीख़ फिरोज शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। बर्नी के द्वारा लिखा गया तारीख़ फिरोज शाही। उसके बाद आता है रिहला जिसकी रचना इब्न बतूता ने की थी।
उसके बाद रामचरितमानस, और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। बीजक जो है वो कबीर के जो वाणी थी उसको बीजक के रूप में उसको लिखा गया। पूछता भी है कि कबीर का जो वाणी था उसको कहाँ पे रखा गया, तो बीजक के अंतर्गत रखा गया, तो पूछता भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाबरनामा, बाबर ने आत्मकथा लिखी अपनी, तो बाबर ने इसकी रचना की। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, ये हुमायूं की बहन थी जिसने इस हुमायूं नामा की रचना की। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। इसके अलावा तुझकिए जहांगीरी, ये भी एक आत्मकथा था, ऑटोबायोग्राफी थी, और ये जहांगीर ने लिखा। एक सवाल आप लोगों के लिए है कि महाभारत, ये जो महाभारत दिख रहा है इसकी रचना किसने की? ये महाभारत की रचना किसने की? कमेंट बॉक्स में सभी लोग डालिए इसका आंसर। इसके अलावा आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 3 सवाल है यहाँ पे। एक, अष्टदिग्गज ये किसके दरबार में थे, कौन से राजा के दरबार में थे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये 4 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा, अष्टछाप किसको कहा जाता था, अष्टछाप कौन थे, इसका भी आंसर चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं दीजिएगा तो अगले वीडियो में हम देंगे ही। और तीसरा, अष्टप्रधान ये किसके दरबार में थे। ये 4 सवाल आपके लिए है। ये चारों के कमेंट बॉक्स में हमें आंसर चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं ऑफलाइन में भी। मैं आशा करता हूं कि सारे लोग इन चीज़ों का जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, जितना लाइक करिएगा उतना ज़्यादा अपग्रेड होगा चैनल। तो एक सपोर्ट आप लोगों से, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे जल्दी रूबरू हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, क्योंकि कुछ बुक अभी बचे हुए हैं, नए और पुराने में बुक बचे हुए हैं। 25-30 और बुक हम लिखाएंगे और उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे।